हेलो गाइस, मेरा नाम है श्रेयस और मैं आज ट्रांसफॉर्मर के बारे में बताने वाला हूँ। तो बेसिक सी चीज़ें पे डिस्कशन करेंगे आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफॉर्मर एक क्या चीज़ है? ट्रांसफॉर्मर क्या है? ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा ये है कि वो वोल्टेज को स्टेप अप करता है या फिर स्टेप डाउन करता है। नॉर्मल फंक्शन इसका यही है। और उसमें देखा जाए तो उसका वर्किंग प्रिंसिपल उसका क्या है कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये आईटीआई की सब्जेक्ट में जरूर पूछे जाएंगे। ट्रांसफॉर्मर के तीन टाइप्स रहते हैं, स्टेप अप वोल्टेज को अप करने के लिए, स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज को डाउन करने के लिए, और एक होता है कि आइसोलेटेड मतलब उसका काम इसका कुछ ज़्यादा उसको यूज में नहीं लिया जाता क्योंकि वोल्टेज जितना इनकम आता है उतना ही जाता है वो उसको इसलिए उसको बोलते हैं आइसोलेटेड ट्रांसफॉर्मर। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में उसके दो टाइप्स पड़ते हैं, एक होता है सेल टाइप और एक है कोर टाइप। सेल टाइप मतलब ऐसा एक कोर रहेगा, उस एक ही लेग पे अगर उसको वाइंडिंग को घुमाया जाए तो एक के ऊपर एक घुमाया जाए तो उसको सेल टाइप बोलते हैं। और कोर टाइप मतलब ऐसा कोर रहता है, कोर के दो लेग पे अलग अलग वाइंडिंग है तो उसको बोलते हैं कोर टाइप। हाँ, उसमें ट्रांसफॉर्मर कोर भी टाइप्स है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने टाइप्स मैंने बताया कि स्टेप अप स्टेप डाउन और कंस्ट्रक्शन वाइज इतने होते हैं, ऐसा नहीं, बहुत सारे टाइप्स है लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना ही देखते हैं। अब जो ट्रांसफॉर्मर रहता है उसमें जो ऑयल यूज़ करते हैं ना उसको बोलते हैं नेफ्टा ऑयल। ये याद रखना, लिख के रखना किधर कि नेफ्टा ऑयल इसमें यूज़ किया जाता है। अभी देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मर के बेसिकली कौन से पार्ट्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफॉर्मर के पार्ट्स ये है कि उसका ट्रांसफॉर्मर जो टैंक रहता है वो टैंक और उसके अंदर वो वाइंडिंग रहती है। वाइंडिंग ज़्यादातर इंडस्ट्री में जो ट्रांसफॉर्मर यूज़ किया करते हैं ना उसमें प्राइमरी वाइंडिंग होती है ना वो डेल्टा कनेक्ट रहती है, वो सेकेंडरी रहती है वो स्टार कनेक्ट रहती है। क्योंकि हम एमएनसीबी से जो सप्लाई आता है वो डेल्टा में कनेक्ट हो जाता है आरवाईबी, और सेकेंडरी से सप्लाई निकलता है वो आरवाईबी प्लस न्यूट्रल निकलते हैं। न्यूट्रल तो ग्राउंडिंग भी किया जाता है और उसके साथ ही अभी बोलोगे कि ग्राउंडिंग क्यों किया जाता है, तो ग्राउंडिंग इसलिए किया जाता है कि जो बचा कुचा जो 0 वो पॉइंट में जो वोल्टेज है न्यूट्रल में वो ग्राउंड के थ्रू एक प्योर न्यूट्रल निकल के लोड को चला जाएगा, इसलिए ऐसा करते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं। तो हम क्या देख रहे थे कि ट्रांसफॉर्मर टैंक में जो अभी बोला मैं कि नेफ्टा ऑयल इसमें यूज़ करते हैं। उसमें वाइंडिंग के दो टाइप्स रहते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। मैंने जैसे बताया वैसे तो बात रहता है कि एक ट्रांसफॉर्मर टैंक के ऊपर एक टैंक रहता है, उसको बोलते हैं कंजर्वेटर टैंक। और कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक इसके बीच में एक सेफ्टी डिवाइस लगा हुआ रहता है, आपको पता ही होगा कि उसका नाम है बुकुजिले। बुकुजिले के अंदर एक मर्क्यूरी स्विच रहता है, वो वाइंडिंग का टेम्परेचर सेंस करके कट आउट, दो स्विच रहते हैं। एक स्विच का काम है कि एक अलार्म देना और दूसरे स्विच का काम है कि पावर सप्लाई को कट करना। यही बुकुजिले का काम है। बुकुजिले एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस है ट्रांसफॉर्मर के अंदर। और ब्रीदर क्या चीज़ है? सब लोग बोलते हैं कि ब्रीदर क्या चीज़ है? ब्रीदर एक कंजर्वेटर टैंक से निकल के ऐसा ब्रीदर एक बाहर लगाया हुआ जाता है, जैसे कि अभी दिख रहा है ब्रीदर एक एयर फिल्टर ऐसा काम करता है क्योंकि वो मॉइस्चर को ऑब्जर्व करके क्लीन एयर अंदर कंजर्वेटर टैंक में भेजता है। क्योंकि जब ऑयल ट्रांसफॉर्मर टैंक में से गर्म होगा तो वैसे ऊपर आ जाएगा, ऊपर आएगा तो जो कंजर्वेटर टैंक में से वैसे ऊपर आएगा तो ऊपर का एयर जो है बाहर तो जाना पड़ेगा उसको, तो उसको ब्रीदर के थ्रू बाहर चला जाता है और उधर से क्लीन एयर अंदर चला जाता है। यही उसका काम है कि ब्रीदर एक क्लीन एयर अंदर भेजने का काम करता है। और उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट बात है कि उसके अंदर सिलिका जेल रहता है। और एक है कि एक्सप्लोजन वेंट। एक्सप्लोजन वेंट क्या है? एक्सप्लोजन वेंट एक सेफ्टी डिवाइस है, सेफ्टी डिवाइस नहीं बोल सकते उसको लेकिन सेफ्टी के लिए उस यूज़ करते हैं क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मर रहता है ना उसमें एक एक्सप्लोजन वेंट ऐसा बाहर आया हुआ रहता है, उसे बोलते हैं एक्सप्लोजन वेंट। वो क्या काम करता है, जब ऑयल ज़्यादा ही गर्म हो जाएगा ना और बुकुजिले या उसमें काम नहीं किया या फिर ऐसा कुछ दिक्कत आ गया तो उस टाइम में वो ऑयल जो होता है गर्म होकर बाहर ऐसा आता है ना, तो एक्सप्लोजन के इधर एक पर्दा रहता है, जैसे कि इधर दिख रहा है ना वैसा पर्दा आता है। तो वो गर्म होने के बाद ज़्यादा ही गर्म हो जाएगा तो पर्दा फट जाता है और ऑयल बाहर निकल जाता है। और एक मेन पार्ट है ट्रांसफॉर्मर के अंदर, क्या है? रेडिएटर। ये देखो रेडिएटर ऐसे रहते हैं। रेडिएटर का क्या काम है? जब टेम्परेचर ऑयल का गर्म हो जाएगा तो ऑयल गर्म होकर सीधा रेडिएटर के अंदर चला जाएगा और ऐसा गुजरते हुए पतले लेयर से गुजरते हुए वो ठंडा होकर नीचे चला जाएगा और एक तरह ऐसा सर्कल बनेगा तो उसको एक कूलिंग सिस्टम बोलते हैं। OLTC ट्रांसफॉर्मर में एक बेहद अच्छा एक पार्ट है कि OLTC क्या है? ऑन लोड टैप चेंजर। मतलब जब इंडस्ट्री में या फिर किसी डेयर लगाया है वोल्टेज अगर कम है तो हम उधर जाके ऑटो में या फिर मैनुअल में उसको थोड़ा टैप चेंज करके वोल्टेज जितना हमें चाहिए उतना हम ले सकते हैं।